1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। फर्स्ट तिमोथी 2 चैप्टर 1 वर्स से 15 वर्स, जेरेमिया 7 चैप्टर 8 चैप्टर। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, 1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान। पहला तिमोथी की पत्री 2 अध्याय 1 वचन से 15 वचन, यिर्मयाह की भविष्यवाणी 7 अध्याय 8 अध्याय। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से और हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। पवित्र आत्मा हमारी मदद कर, हमें इन वचनों के अधीन आज्ञा पालन में लेकर आ और ये वचन हमें फिट एंड फिक्स करे हमारे मनों के अंदर, हमारे सोचों के अंदर, हमारे शरीरों के अंदर ईश्वरीय रचना को ये लेकर आए। हम जैसा परमेश्वर चाहता है उसी के अंदर हम अपने अंदर के हर एक अवस्थाओं को बदलने के लिए अपना नियंत्रण हम पवित्र आत्मा के हाथों में दे देते हैं। नासरी यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। पढ़ेंगे हम फर्स्ट तिमोथी 2 चैप्टर 1 वर्स से 15 वर्स। फर्स्ट तिमोथी 2 चैप्टर 1 वर्स से 15 वर्स तक पढ़ेंगे। Paul exhorteth to pray and give thanks for all men, how women ought to be attired. First verse से पढ़ेंगे। I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions and giving of thanks be made for all men, for kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. For this is good and acceptable in the sight of God our Saviour, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself a ransom for all, to be testified in due time. Whereunto I am ordained a preacher and an apostle. I speak the truth in Christ and lie not, a teacher of the Gentiles in faith and verity. I will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. In like manner also that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety, not with braided hair or gold or pearls or costly array, but which becometh women professing godliness with good works. Let the woman learn in silence with all subjection. But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence. For Adam was first formed, then Eve. And Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression. Notwithstanding she shall be saved in childbearing, if they continue in faith and charity and holiness with sobriety. हम हिंदी में पढ़ेंगे इसी वचन को। तिमोथियुस की पहली पत्री, उसका दूसरा अध्याय। तिमोथियुस की पत्री, पहली पत्री, उसका दूसरा अध्याय, पहले वचन से BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। आराधना संबंधी निर्देश। 2 अध्याय का पहले वचन से। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए,
राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु, जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। ये अंडरलाइन करके रखना, ये आपका डेली का कन्फेशन, आपने अभी इसको याद रखना है। देखिए क्या लिखा है, सब मनुष्यों का उद्धार हो। यह चाहता है, जो यह चाहता है सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। हालेलुया। अगर हम लोग वचन नहीं बोलेंगे, अगर हम लोग डांट फटकार नहीं देंगे, अगर हम लोग अशुद्ध काम करने वाले पर परमेश्वर के वचनों का जोर डालेंगे नहीं, ओके, अगर हम लोग प्रचार नहीं करेंगे, अगर हम लोग परमेश्वर के काम कौन से होने चाहिए कौन से नहीं होने चाहिए, अगर मसीही पवित्र आत्मा से भरा हुआ मसीह अगर इन बातों को फैलाएगा नहीं, तो उन तक ये बातें नहीं जाएगी। ओके, तो सारे मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने उद्धार रखा है, लेकिन सब मनुष्य इसको ग्रहण नहीं करते हैं। कोई अभी भी पाप करने में ही आनंद मनाता है, कोई अभी भी दुष्टता करने का ही उसको लालच रहता है। तो इसका मतलब क्या है, मनुष्य उद्धार नहीं पाएगा अगर वो इसी जिद में पड़ा रहेगा। तो फिर हमको डांटना पड़ता है, हमको फटकारना पड़ता है, तो हमको परमेश्वर के वचन के द्वारा उसको बताना पड़ता है, तू रेत का घर है, तू गिर जाएगा, तू नाश हो जाएगा, तू श्रापित हो जाएगा। तू अगर प्रभु यीशु को नहीं माना तो श्रापित हो जाएगा, क्योंकि यूहन्ना में लिखा है ऐसा। ओके, जो यीशु को नहीं मानता है वही श्रापित हो जाता है और उसी के ऊपर परमेश्वर का क्रोध है। तो परमेश्वर के क्रोध में क्या रहता है, सारे प्रकार के जो भी शरीर को बाधाएं हैं, जो शरीर के लिए अवस्थाएं बिगाड़ देने वाली बातें हैं, वही होता है। और उसको आप जानना चाहते होंगे तो आप व्यवस्था विवरण में पढ़ सकते हैं। श्राप उसको कहा गया है, जो परमेश्वर का वचन नहीं मानता है उसके ऊपर क्या क्या आता है, श्राप आता है। हर एक चीज का श्राप दिया गया है वहां पर। रोटी के ऊपर श्राप, पानी के ऊपर श्राप कौन से होते हैं, परिवार में श्राप कौन से होते हैं, रिश्तों में श्राप कौन से होते हैं, धन के ऊपर श्राप कौन से होते हैं और क्यों होते हैं, ये भी दिया है वहां पर। ओके, तो इसका मतलब क्या बन जाता है, मनुष्यों के लिए तो उद्धार है, ये तो परमेश्वर कह रहा है 3 वचन में, है ना। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है। ओके, तो लगने में क्या प्रॉब्लम है, अच्छा लगने में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अच्छा लगने के बाद और एक बात आता है कि वो मनुष्य ने ग्रहण करना चाहिए। ओके, और आज ही हमने मनन करने वाले वचन में क्या पढ़ा कि पवित्र आत्मा को लोग संसार में जो है ग्रहण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जानते नहीं है पवित्र आत्मा को। हालेलुया। तो वो जानने के लिए अब पवित्र आत्मा को जानते नहीं है, और पवित्र आत्मा का सुनना तो दूर की बात रह गई। तो अब ये परमेश्वर की इच्छा अच्छा लगे या नहीं लगे परमेश्वर को, इससे फर्क क्या पड़ता है। हाँ, अगर मैं यहाँ पर बैठकर बोलूँगी कि हाँ मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, पिंक कलर बहुत पसंद है मुझे, अरे लेकिन पिंक कलर तो अपने लिए कुछ खरीद कर नहीं लाएगी, कुछ बनाएगी नहीं पिंक कलर में, तो तुझे उसका अच्छा लगने का मतलब बनता क्या है फिर, क्यों तुझे पसंद है। शायद वो तेरे इमोशंस को ठीक लगता होगा। ओके, शायद तेरे दृष्टि को वो बहुत मन भावन है, इसीलिए आराम पहुंचाता होगा। ओके, तो बस इतना तक ही सीमित है। ओके, तो अच्छा लगना मतलब सिर्फ इनविजिबल अदृश्य एरिया में ही उसको नहीं रहना है, दृश्य एरिया में वो उद्धार लेना चाहिए मनुष्य। ओके, यीशु के बारे में सिर्फ जो बोलते हैं लोग उतना ही सुनने से परवाह नहीं है, उन्होंने यीशु को ग्रहण कर लेना चाहिए। हालेलुया। तो यीशु का ग्रहण हो जाना ये तो परमेश्वर की इच्छा है।
ओके, यीशु का ग्रहण हो जाना मनुष्यों के अंदर, ये तो परमेश्वर को भाने वाली इच्छा है। लेकिन मनुष्य ग्रहण करता है क्या? नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो पवित्र आत्मा को नहीं जानता है, और इसके लिए वो पवित्र आत्मा की सुनता भी नहीं है। हालेलुया। और उनके कान कहाँ लगे हुए हैं? दुष्टता के जगत में से क्या क्या मिल रहा है, नया ज्ञान क्या आया है, नए तरीके, तौर तरीके शैतान के आत्माओं के कौन से आए हैं, दुनिया के अंदर शैतान के काम कैसे डेवलप हो रहे हैं, उस प्रकार के चीज़ों के अंदर से उनके फायदे कहाँ कहाँ है, बस उतना वो इकट्ठा करते हैं। उद्धार की चिंता उनको नहीं है। उद्धार की चिंता कौन लेकर आता है? पवित्र आत्मा लेकर आता है। हालेलुया। तो परमेश्वर, उद्धार और पवित्र आत्मा, ओके, ये पर्सनल प्रॉपर्टी है परमेश्वर की। समझ में आया? इस प्रॉपर्टी के लॉक हमने खोलना है। वचन बोलते हैं तब लॉक खोलते हैं हम। ओके, जब ताड़ना देते हैं, पनिश करते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं दुष्ट काम करने वालों को, लॉक तोड़ते हैं हम। ओके, परमेश्वर के लॉक हम तोड़ते नहीं है, मतलब खोल देते हैं। हम परमेश्वर से डिमांड करते हैं, ओके, या तो आर कर या पार कर, या तो उद्धार दे इसको, नहीं तो फिर निकाल दे इसको, कुछ तो कर, कुछ तो कर तू। ओके, क्यों? क्योंकि अगर उद्धार नहीं है उसके जीवन में तो वह पृथ्वी के ऊपर दुष्ट काम बढ़ाता जाएगा, और हमारे भक्ति के जीवन को वो भक्तिहीन में बदलने की पूरी तैयारी लगाता रहेगा। हालेलुया। और यीशु के साथ गंभीर जीवन हम बिता नहीं पाएंगे, है ना। आपके परिवार में जब मसले खराब हो जाते हैं तो आप जानते हैं आप प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, आप भक्ति के जीवन को आप प्रदर्शित नहीं कर पाते, अपने जीवन में से आप व्यक्त नहीं कर पाते हैं, आप यीशु के साथ गंभीर रीति से चल नहीं पाते हैं, डावाडोल होते रहते हैं, डाउट्स आते रहते हैं, डर आते रहते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमको ये सब कुछ ठीक तरह से चलना चाहिए तो परमेश्वर को तो चाहिए कि उद्धार मनुष्य के अंदर हो जाए। लेकिन मनुष्य किस में फंसा हुआ है? पाप के आनंद में फंसा हुआ है। ओके, पाप के चकोरी में, जो बोलते हैं पाप के दासत्व में फंसा हुआ है, तो उसके सोच में उद्धार नाम की कोई चीज़ परवाह नहीं देती है। ओके, उसके सोच में यीशु नाम का कोई असर लाता नहीं है, उसके सोच में परमेश्वर का डर नहीं है। हालेलुया। तो इसके लिए मनुष्य बिना डरे पाप को पानी की तरह पीता है। ओके, क्योंकि उसके शरीर को वो अच्छे से शैतानी आत्माओं से जकड़ के रखा है, उसको पता है शैतान की आत्माओं को कैसे चलाने का, शैतान की आत्माएं कहाँ पर है, कैसे है, किस प्रकार से उसको छोड़ना है, पकड़ना है, अपने फायदे में लाना है, किस प्रकार से उसके दास और दासियां बन के उसको खुश करना है, सब जानते हैं वो लोग। लेकिन उद्धार नहीं जानते हैं, वो सिर्फ परमेश्वर के आत्मा ही से वो जानेंगे। हालेलुया। तो जब हम ताड़ना देते हैं, जब हम प्रचार करते हैं, जब हम गीतों से सेवा करते हैं, जब हम आराधना से परमेश्वर की सेवा करते हैं, जब हम परमेश्वर के नाम को पुकारते हैं, जब हम सब कुछ जो परमेश्वर के सेवकाई का है वो हम कर रहे होते हैं, तो अनलॉक कर रहे होते हैं, हम अनलॉक कर रहे होते हैं हमारे इर्द गिर्द के मनुष्यों के ऊपर पवित्र आत्मा आकर उनको पहचानने दे। हालेलुया, हालेलुया। उनको पहचानने दे, उनको सुनने दे पवित्र आत्मा क्या कह रहा है। हालेलुया। जब तक हम ऐसा नहीं करते हैं तब तक मनुष्य नहीं सुन सकता है पवित्र आत्मा क्या कह रहा है। ओके, तो इसकी वजह से देखो, आप अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज में सारी भीड़ की भीड़ आ रही है। क्या हो गया? पवित्र आत्मा की उन्होंने सुना, मैं बीमार हूँ और मुझे बीमारी में से चंगा होने का किसी ने रास्ता दिखाया और मैंने उसको मान लिया और मैं यहाँ पर आ गया और मैं चंगा हो गया। हालेलुया। तो आपने देखा, पवित्र आत्मा को सुना उन्होंने। हालेलुया। वचन को पालन करो, पवित्र आत्मा का सुनना है। हालेलुया। परमेश्वर का भय रखो, पवित्र आत्मा का सुनना है।
आमेन। तो इस प्रकार से आपको अगुवाइयाँ होती है। जब मनुष्य ढिठाई करता है, पाप की ढिठाई करता है, फिर आ जाता है कि उसके ऊपर श्रापों की झड़ियाँ बैठ जाती है। हालेलुया। तो ये श्रापों की झड़ियाँ परमेश्वर देना चाहता है क्या? नहीं, परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि वो श्रापित रहे। लेकिन यीशु खुद कहता है, जो मुझे नहीं स्वीकारता है वो दंड के योग्य हो चुका है। दंड किसको मिलता है? जिसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध है, जिससे कुछ गलती हो चुकी है, उसको ही दंड मिलता है। तो अब क्या हो जाता है? दंड के योग्य बन जाता है वो। फिर वो दंड के योग्य नहीं जाना चाहिए, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? उसको डांट के बताना है, तो सीधी चाल चल, नहीं तो परमेश्वर का क्रोध है तेरे ऊपर। अब परमेश्वर के क्रोध में क्या हो जाता है? सत्यानाश हो जाता है। कौन से एरिया ऑफ लाइफ सत्यानाश होते हैं? पढ़िए, व्यवस्था विवरण में मिल जाएगा आपको। ओके, जो आज्ञा नहीं मानते हैं उनका सत्यानाश कौन से एरिया ऑफ लाइफ में वो करता रहता है, आपको मिल जाएगा वहाँ पर। आमेन। तो ये रास्ता है, ये सच्चाई है। या तो आर रहो या पार रहो, या तो मसीह को स्वीकार लो या फिर सत्यानाश के लिए चले जाओ। बीच का कोई रास्ता नहीं है। आमेन। आप अगर सताए जाओगे, किसी मसीह इंसान के भक्ति को भक्तिहीन में बदलने की कोशिश करते रहोगे, आपके ऊपर परमेश्वर का ताड़ना पड़ता है। ओके, आपको सुनना पड़ेगा, परमेश्वर के आत्मा का समझना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल है, आपका लाइफ मुश्किल है। फिर आप बोलेंगे कि मसीह लोग तो सिर्फ यही काम करते रहते हैं, हमको बस लताड़ते रहते हैं, हमको नफरत करते रहते हैं, ये सब करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उद्धार होना ज़रूरी है। उद्धार पवित्र आत्मा ही से होता है, और पवित्र आत्मा की आप सुन नहीं रहे हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा की आपको सुनना पड़ेगा। आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि आप पवित्र आत्मा को पहचानते नहीं हैं। ओके, आप पहचानते नहीं है, इसके लिए आप ग्रहण भी नहीं करते हैं। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर कौन है? पवित्र आत्मा क्या कहता है? परमेश्वर क्या कहता है? आपको क्या लेना चाहिए उनसे? आपके लिए वो क्या देना चाहते हैं? यही तो सब होता है प्रचार के अंदर। आपको पहचान करा के दे रहे हम। हालेलुया। और ये किसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है? परमेश्वर की पर्सनल प्रॉपर्टी है। अगर वो आप समझ गए वो क्या कह रहा है और आपने मान लिया, तो समझ लीजिए परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर आ गया। परमेश्वर ने आपको फेवर कर लिया, आपके ऊपर कृपा दृष्टि कर ली। नूह को कृपा दृष्टि मिली थी। हालेलुया। और नूह बचाया गया। उस बाढ़ के अंदर एकमात्र वो पुरुष था जिसको अपने परिवार के साथ बाढ़ के अंदर संभाल कर रखा परमेश्वर ने, और वहीं से फिर दोबारा मनुष्य जाति की जनरेशन्स को शुरू कर दिया गया, पीढ़ियों को शुरू कर दिया गया। हालेलुया। तो इस प्रकार कृपा दृष्टि का काम होता है। आने वाला समय में परमेश्वर की कृपा दृष्टि काम कर जाती है, हमको बचा लेती है और हम पार हो जाते हैं, और आगे बढ़ने का हमारे ही द्वारा रास्ता निकलता है। हालेलुया। कृपा दृष्टि पाया हुआ इंसान पार होने के लिए रहता है। आमेन। तो आप कृपा दृष्टि को अगर तुच्छ मानते हैं, तो इसका मतलब है पवित्र आत्मा अभी तक परमेश्वर की ओर से आप पहचान ले ऐसा परमेश्वर काम नहीं कर रहा है। ओके, अब आप पहचान ले ये काम नहीं कर रहा है, तो हमको पता है, ये हम मसीह लोगों को पता है कि परमेश्वर आपके ऊपर कृपा नहीं कर रहा है। हाँ, परमेश्वर आपके हाथों से पाप नहीं छुड़ा रहा है। परमेश्वर आपके चाल चलन में से दुष्टता हटा नहीं रहा है। परमेश्वर आपके चाल चलन में से दुश्मनियों को खत्म नहीं कर रहा है। हाँ, परमेश्वर आपके चाल चलन में से दुष्ट आत्माओं को खदेड़ कर निकाल नहीं रहा है। क्या दिखाई देता है? आप सत्यानाश के लिए ठहराए गए हो। ओके, दंड के लिए ठहराए गए हो। ओके, अब आपको सिर्फ हम मसीही लोग ही छुड़ा कर ला सकते हैं।
जब हम लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम मसीही लोग आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर मान लेता है। जैसा अब्राहम का परमेश्वर ने मान लिया, उसने लूत को परिवार के साथ बचा लिया। जैसे मूसा का परमेश्वर ने मान लिया और परमेश्वर ने इस्राएल को बचा लिया। अब यीशु के नाम से जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी मान लेता है और आप लोगों को वो पवित्र आत्मा समझने देता है। आप फिर उसकी मानने लगते हैं और फिर आप यीशु को ग्रहण करके उद्धार में आ जाते हैं। हालेलुया। तो रास्ता कौन है खोलने वाला? मनुष्य जो मसीही है। आमीन। तो इसकी वजह से जो दुष्टता, जो पाप, जो बुराइयां, जब हम बोल रहे आपको मत करो, जब हम बोल रहे मत करो, जब हम बोल रहे सताओ मत, इस प्रकार के दुष्ट आत्माओं के काम हमें भक्तिहीन करने के लिए इस्तेमाल मत करो, नहीं मानते हैं। और फिर क्या आ जाता है? परमेश्वर का क्रोध आ जाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आज़ादी नहीं दिया है, भक्तिहीन जीवनों को आज़ादी नहीं दिया है। वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग हिस्से को मारना शुरू कर देता है फिर। आमीन। ताकि आप झुक जाए और मान ले जो पवित्र आत्मा आपको कह रहा है। हालेलुया। आपको सुनना ही पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कबूल करेगी यीशु मसीह प्रभु है। आमीन। तो इसके लिए हम लोगों को हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना के साथ साथ परमेश्वर का प्रेम और फेवर भी रिलीज करेंगे। और फिर भी आपकी अकड़ शांत नहीं होती है, फिर भी आप अकड़ मार मार कर सताए जाएंगे। खत्म करो बात को। सत्यानाश आपका ठहर रहा है, आपके ऊपर खोल दिया गया है। वचन है वो। ओके। रेत पे बंधा हुआ घर बना नहीं रहता है। आपका घर ढह जाने का समय आ चुका है। आमीन। अब इतना ही मालूम करना है आपको कि फिर भी आप पीछे नहीं हटते हैं, तो आपके घमंड को तोड़ने के रास्ते मेरे खुदा को पता है। किस चीज़ में आपका घमंड है? आप पैर के साथ यहाँ वहाँ भाग सकते हैं और सता सकते हैं, इसमें आपकी घमंड है, वो पैरों को तुड़वा कर रहेगा। ऐसे कामों में फंसा देगा वो आपके पैरों को कि आपको वहां से छुटकर सताने के लिए आने का समय नहीं मिलेगा। ऐसे आपके हाथ काम कर रहे पाप करने के लिए, ऐसे आपके हाथों को फंसा देगा कुछ ऐसे बिजनेस में, ऐसे कामकाज में कि वहां पर तो आपकी हाय हाय तौबा तौबा तो हो ही होगी, लेकिन आपको समय भी नहीं मिलेगा कि वो हाथ से आप दुष्टता के काम कर पाए हमारे खिलाफ। किसकी ताकत आप सोचते हैं? आप दुष्ट आत्माओं की ताकतों की सोचते हैं तो परमेश्वर उनको डिस्कनेक्ट करके रखेगा कि आप आवाज लगाओ वहां से, वो आएंगे नहीं आपकी आवाज पर, क्योंकि उनको पता है मेरा परमेश्वर कौन है। हालेलुया। तो इस प्रकार से दुष्टता के लिए रास्ते बंद करने का, नाकेबंदी कर देने का मेरे खुदा को पता है। ओके। और जब आपके हाय हाय तौबा तौबा हो जाएगी तो ये मत बोलिए कि हमने श्राप दिया इसके लिए हुआ। नहीं, वचन है रेत पर बंधा हुआ घर गिर जाएगा। अगर आप परमेश्वर के वचन पे बंधा हुआ घर है तो श्राप क्या, दुनिया की कोई ताकत आपको कहीं से टस से मस नहीं कर सकती है। हालेलुया। सिर्फ जो रेत पर बंधा है, यानी जो दुष्ट आत्माओं के साथ खड़ा किया हुआ है, गिर जाता है। आमीन। इसके लिए हम कोई हिस्से में दुष्ट आत्माओं का आधार लेकर अपनी जिंदगी नहीं बनाते हैं। हालेलुया। हम अपने जिंदगी को वचन के आधार देकर ऊंचा करते हैं। इसके लिए हम ठहरे रहेंगे। अब जब मैं गीत गाती हूँ या मैं वचन बोलती हूँ या कुछ भी करती हूँ, अगर इसके नीचे कोई दुष्ट आत्मा का सहारा लेकर कि दुष्ट आत्मा मुझे बचा के रख, हाँ दुष्ट आत्मा मुझे ऐसे कुछ तो काम मेरा सक्सेसफुल कर, अगर मैंने उसको कुछ चढ़ा के पूजा करके या कुछ भी करके मैंने उसको अच्छे से मन उसका खींच के फिर मैं अपने काम करूँ और मैं बताऊँ कि देखो मुझे ये सफलता मिली
है, नहीं, हम उसमें से गिर जाएंगे, वो सफलता हमारी बनी नहीं रहेगी माय फ्रेंड्स। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर कहता है आग में जलकर निखर कर आते हैं जो सोना होते हैं। हालेलुया। लेकिन आग में जलकर भूसा बन जाते हैं, ओके, वो पवित्र आत्मा के नहीं रहते हैं, वो परमेश्वर के नहीं रहते हैं। हालेलुया। जो सोना है वो निखर कर आता है तपने से, लेकिन जो भूसा है वो जल के नाश हो जाता है। तो आप भूसे के ऊपर खड़े हैं, तो आप जलकर नाश हो गए। अगर आपका सत्यानाश हो गया, अगर आपकी तबाही दिखने लगी, अगर आपके दरिद्रता आपके ऊपर झपट लगाने लगे, अगर आपके भूख और प्यास आपको तड़पाने लगे, अगर आपका जीवन असह्य यातनाओं से भर गया, क्या हमने श्राप दिया इसीलिए हुआ? नहीं, आप दुष्ट आत्माओं के सहारे अपना जीवन जी रहे थे, इसके लिए हुआ। आमेन। दुष्ट आत्माओं के सहारे अगर आप नहीं, परमेश्वर के वचन के सहारे आप खड़े हो, उद्धार के अंदर आपको कोई टस से मस नहीं कर सकता है। आंधी आज चलेगी, तूफान आएंगे, लेकिन चट्टान पर बंधा हुआ घर आंधियों के टकराने से भी मजबूती से खड़ा रहेगा। हालेलुया। ये हमारी पहचान है कि हम वचन के लोग हैं, हम दुष्ट आत्माओं के लोग नहीं हैं। आमेन। तो आप जब बोलते हैं ना मुझे कि हाँ ये तरह है कि मैं तो पास्टर्स लोगों का बहुत कुछ सहन कर चुकी हूँ, ये कर चुकी हूँ, वो कर चुकी हूँ, आप आंधी पर टकराने के बावजूद उस कलसिया में है। आप आंधियों के टकराने के बावजूद गिरे नहीं हैं, आप फिर भी मसीह के प्रेम में खड़े हैं। ओके। आंधियों के टकराने के बावजूद आज के दिन तक हम मसीह का सुसमाचार फैला रहे हैं। आंधियों के टकराने के बावजूद हम सफलताओं के सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, चमत्कार के ऊपर चमत्कार हम देख रहे हैं, महिमा के ऊपर महिमा को हम प्राप्त कर रहे हैं। ओके। ऊंची ऊंची रास्ते हम उड़ते हुए जा रहे, उकाब की नई ताकत से हम ऊंची उड़ान भर रहे हैं। हालेलुया। क्या बताता है आपको? आप वचन पे खड़े हो। हालेलुया। इसकी वजह से हम कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में कहीं पर भी हम टूटते नहीं हैं। टूटने की अवस्था बनाता है शैतान उसके एजेंट्स के द्वारा, लेकिन हम टूटते नहीं हैं। अगर ये चट्टान किसी के ऊपर गिर पड़े, सत्यानाश हो जाता है। अगर इस चट्टान से कोई टकराए, चकनाचूर हो जाता है। ये वचन है, ये वचन है। हालेलुया। अगर ये चट्टान खुद होकर अगर किसी को श्राप दे दे, हालत खराब हो जाएगी उसकी। ओके। अगर ये चट्टान को कोई श्राप दे, तो वो श्राप देने वाला सत्यानाश हो जाएगा। आमेन। तो ये चट्टान की असर आप समझ जाइए। हम चट्टान के लोग हैं, हम रेत के लोग नहीं हैं। रेत के लोग दुष्ट आत्माओं के सहारे जीते हैं। मसीही लोग भी मसीह है, लेकिन मौन के फेसेस के आधार से चलते हैं। आज क्या है, कल क्या है, परसों क्या है, रेत पर बंधा घर है वो। ओके। आप रेत के ऊपर बंधे घर रहेंगे, भूल जाइए, आपकी ताकत बहुत लंबी चलेगी, भूल जाइए आप। ओके। अगर आप परमेश्वर के वचन के फाउंडेशन लगा कर आप रोज का दिन बिता रहे हैं, अरे भाई मजबूत रहेंगे आप, मजबूत रहेंगे आप। ओके। दुष्ट आत्मा हमको डराते हैं। ओके। उनको लगता है कि अगर हाँ आज का क्या है, हाँ ओ ये आज का दिन है, आज का दिन एकदम चुप रहो, नहीं तो दुष्ट आत्मा है ना वो झगड़े लगाते हैं, रगड़े लगाते हैं। अगर आपने आज के दिन के लिए वचन को डाल दिया आपके फाउंडेशन में, ओके, और फिर आप दिन की शुरुआत करो। आप पार्टियां मनाते हुए, झूमते नाचते हुए दिन को बिताओगे और लोग डर रहे होंगे, माय गॉड माय गॉड माय गॉड। आज के दिन इन्होंने ऐसा हंगामा नहीं करना चाहिए, दुष्ट आत्माएं इर्द गिर्द घूमते रहती है, वो झपट लगाएगी ऐसे माहौल में,
भूल जाइए, कुछ नहीं है, क्योंकि वचन के साथ दुष्ट आत्मा टक्कर नहीं लगा सकती है। किसको डरते हैं आप लोग? वचन के फाउंडेशन को टकराना मतलब दुष्ट आत्माओं को खुद की हानि कर लेना है। क्योंकि हम वचन का सहारा नहीं लेते हैं, इसके कारण हम मसीह होने के बावजूद भी वो बातों को देखते हैं। हाँ, अभी कौन सा समय है? दुष्टता का समय है। हाँ, अभी कौन सा समय है? अच्छा समय है। हाँ, अभी कौन सा समय है? हाँ, अभी का दिन में कुछ कामकाज कर लेना चाहिए। हाँ, आज कौन सा समय है? आज ये दिन है। आज वो कौन सा है? वचन नहीं है फाउंडेशन में, माय डियर फ्रेंड्स। क्या वचन बोला है सबको? अगर बोला है तो प्लीज़ आप टीचिंग को अपलोड कीजिए कि मैं जानूं कि आप कौन से फाउंडेशन वचन की है। और आप बोल रहे वचन ये फाउंडेशन कहता है कि काले कपड़े पहनो, वचन ये फाउंडेशन कहता है आज के दिन एकदम शांत रहो, वचन ये कहता है कि इस अवसर को समझो। कम ऑन माय फ्रेंड्स, कितनी दूरी तक जाएंगे आप ऐसा करके? सोचने की ज़रूरत है मसीहों को। 5 वचन से आगे पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। हालेलुया। मुझे यहूदियों के अंदर से जाके इब्रानी भाषा में जो पुराना नियम था उसको सीखना पड़ेगा कि ये चांद और सूरज के बारे में परमेश्वर क्या कहता है। 8 वचन से आगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, न कि बाल गूंथते और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से। क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि स्त्री न उपदेश करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे, क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हव्वा बनाई गई। और आदम बहकाया न गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी, यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। थैंक यू जीसस। मेरे खुदा परमेश्वर, हमको ऐसे जटिल, जैसा तूने कहा है मेरे खुदा परमेश्वर, कि रेत पर बंधा हुआ घर आंधी तूफान के सामना नहीं कर सकता है। हमको टीचिंग दे खुदा परमेश्वर। क्या ये मून फेसेस के चेंजेस जो है खुदा, क्या उसके घड़ियों के अनुसार हमने अपने रूप, रंग, पहनावा, सब कुछ में, खाने पीने में, क्या हमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है क्या खुदा? हमारी मदद कर आबा फादर गॉड, कि हम इन्हें समझ सके और हम सच्चाई को गले लगाएं और झूठ को हम त्याग कर हम तेरे सामने निर्दोष जीवन जी सके। नासरी यीशु के नाम में हमें फिट एंड फिक्स कर इन वचनों में,
और हमें डिवाइन ऑर्डरलीनेस में, ईश्वरीय रचना में लेकर आ। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन।